अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत चीज़ लेके आई हूँ। स्पेशली बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छी और न्यू स्टोरीज़ लेके आऊँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उम्मीद करती हूँ कि तमाम चाइल्ड्स को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सैड किंजी कियानी को सर्च कर लें और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस जल्द अज जल्द और पहले मिल सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक ही आप लोगों के लिए चीज़ें लाई जाती हैं। एंड मैं अपनी स्टोरी आगाज़ करती हूँ। एक गिस्सारा अपने मालिक की भैंसों के लिए घास काटने जंगल में गया। इसने कटी हुई घास को रस्सियों के बंधे हुए जाल में बांधा। घास के गट्ठे को सर पर लादे वो जंगल में से गुजर रहा था कि अचानक एक चीता झाड़ियों को चीरता फाड़ता इसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। चीते को देखकर गिसारा डर गया। इसने भागना चाहा, मगर चीते की आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया। चीता बोला, मियाँ गिसारे, तुम इतने खौफजदा क्यों हो? गिसारे ने कांपते हुए जवाब दिया, इसलिए कि तुम मुझे दबोच कर चबा डालोगे। चीते ने कहा, हरगिज नहीं, मैं एक इज्जत-माब चीता हूँ। अगर तुम मुझे घास के गट्ठे में बिठा लो तो मैं तुमसे वही सलूक करूँगा जो मुझे अपने बाप से करना चाहिए। गिसारे को ये सुनकर ताज्जुब तो हुआ, मगर इसकी बात मानने के सिवा कोई चारा न था। उसने चीते को घास के गट्ठे में बांध लिया और गट्ठे को रस्सियों से जकड़कर अपने कंधे पर लाद दिया। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक शिकारी बंदूक लिए इधर आया और गिसारे से पूछने लगा कि तुमने कोई चीता तो नहीं देखा? गिसारे ने जवाब दिया, नहीं जनाब, मैंने तो कोई चीता नहीं देखा। शिकारी ये कहकर चला गया कि अगर दिखाई दे तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसका शिकार करना चाहता हूँ। शिकारी के जाते ही चीता बोला, मुझे इस गड्ढे से निकालो। गिसारे ने जी जैसे ही चीते को घास के गड्ढे में से निकाला, वो बोला, शुक्रिया, तुम मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाए हो। गिसारे ने कहा, इज़्ज़त माब चीते, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हम इंसान तो ये समझते हैं कि अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना नेकी है। चीते ने तंजिया कहका लगाया और बोला, तुम इंसान ज़मीन की मखलूक पर बहुत जुल्म करते हो। सारे जानवर तुमसे तंग और नाराज़ हैं और तुम कह रहे हो कि तुम रहम करते हो। गिसारे ने हिम्मत करके कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। चीते ने गिसारे की बात काटते हुए पास ही एक दरख्त से पूछा कि तुम तो जंगल के सबसे पुराने दरख्त हो, बताओ क्या कहते हो? दरख्त ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि चीता जो कह रहा है वो ही सही है। तुम मुझे देखो, मैं इंसान को साया देता हूँ, फल देता हूँ, फिर भी ये मेरा ख्याल नहीं करते। इसने दरख्त काट काट कर तमाम जंगल ख़त्म कर दिया है। चीते ने कहा, सुन लिया। दरख्त ने कहा, हाँ। गिसारा मानने को तैयार ही नहीं था। ये क्या जाने नेकी क्या बदी क्या, सही क्या गलत क्या, इसका तो सर ही लकड़ी का है। चलो इस बूढ़ी बहन से पूछते हैं। चीता मान गया तो गिसारे ने भैंस को सारी कहानी सुना दी। भैंस बड़े दुख भरे लहजे में बोली, मैं इंसान को दूध देती हूँ, वो फिर भी मुझे छड़ियाँ मारता है। इतने में एक गीदड़ वहाँ आया। गिसारे ने कहा, इज़्ज़त माब चीते, अब ज़रा गीदड़ से भी मशवरा ले लो। गीदड़ ने सारी कहानी सुनी तो बोला, इज़्ज़त माब चीता दुरुस्त फरमा रहा है। जंगल का कोई भी जानवर इंसान के हाथों महफूज नहीं है। गिसारे ने गीदड़ की बात सुनी तो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, तो मैं इसका हल अब क्या निकाल सकता हूँ? गीदड़ ने चीते की तरफ देखा, इज़्ज़त माब, आप बहुत ज़हीन हैं, आप ही फरमाइए। चीता कुछ देर सोचने के बाद बोला, ये पुल है जिसकी वजह से शिकारी यहाँ आते हैं। अगर इसको गिरा दें तो आइंदा जंगल के जानवर आज़ादी से रह सकेंगे, लेकिन इज़्ज़त माब लोग फिर पुल बना लेंगे।
गीदड़ ने कहा, अब पुल नहीं बनेगा। मैं यहाँ से जाकर लोगों को समझाऊंगा, गांव वालों को समझाऊंगा, तो वो यहाँ दोबारा पुल नहीं बनाएंगे। घिसारे ने कहा, पुल तोड़ने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए और वो वहाँ से चला गया। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा दूसरे जानदार भी बनाए हैं जिन्हें हमें ना तंग करना चाहिए बल्कि उनका ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनका फजूल शिकार ना करें, क्योंकि जैसे हमें कोई तंग करता है तो हमें बुरा लगता है, इस तरह दूसरे जानदारों को भी अगर हम तंग करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके इंसानों को और दूसरे जानदारों को सुकून दें, खुशी दें। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे मस्ट बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी स्टोरी लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।